हेलो दोस्तों, मेरा नाम है असम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं MGM मोहब्बत गुमशुदा मेरी के बारे में। दोस्तों मतलब 23 किस्त भी आई और कोहरा भी छा गया है। मतलब अभी जो है 10:30 बज रहे हैं और मतलब हमारे गांव में जो है धुम्मस आ चुकी है। धुम्मस मतलब ओस रात की। तो मतलब मज़ा आया देखने में। मैं घर की छत पे हूँ और जिस तरह से मतलब पूरा माहौल था वो कमाल का, एक नंबर। चलिए दोस्तों, ड्रामा की बात कर लेते हैं। तो अच्छा, साइम एंड ज़ुबिया, इनकी जो कॉन्वर्जेशन जो थी ना, वो तो हम एंड के लिए बचा के रख लेते। बहुत कुछ था उसमें जो है डिस्कवर करने के लिए, तो उसको बात के लिए रखते हैं। सबसे पहले हम छोटे मोटे वो जो चीज़ें हुई, बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई है। लेकिन खैर, जो साइम और ज़ुबिया के जो सीन्स थे उसके सामने शायद वो इतने ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन वो भी अहम है। तो सबसे पहले हम बात किससे करें, तो थोड़ा कॉमेडी वे में शुरुआत करनी चाहिए मुझे लगता है। सारिम के बाल बार बार सामने आ रहे थे। मतलब सिमाप से जब वो बात कर रहा था और वो जिस तरह से अपनी जुल्फ़े ऐसे झटका रहा था, अजीब लग रहा था। और मेरा बस यही एक शिकायत है, आप कह लीजिए ड्रामा वालों से, कि ये मतलब ये क्या हाल बना के रखा है हमारे हीरो का। नहीं जच रहा, नहीं अच्छा लगता मुझे ऐसे साइम। वो पुराना वाला ही ठीक था, शॉर्ट है। खैर छोड़ दे, अब ये तो क्या कर सकते, जो हो गया हो गया। आगे बढ़ते। तो वो सिमाप से पूछता है कि ज़ुबिया, और सिमाप कहती है वो तो गई। वो कहता है गई, कहाँ गई? उसने कहा अपने घर गई। अच्छा, उसका ये कहना था। उसके बाद साइम को क्या मतलब, वो भी ज़ुबिया के पीछे पीछे घर चला गया। अच्छा, इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई। दादा के साथ एक कॉन्वर्जेशन थी साइम की, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कि दादा उसे समझा रहे हैं कि अगर वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुमसे जो है मोहब्बत नहीं करती, तो फिर तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो साइम कहता है कि आप नहीं जानते, वो बेचारी डरी हुई है, उसके ऊपर प्रेशर है, और मुझे जो है उसको समझाने दीजिए। आप ना पड़े मेरे बीच में। आप बस एक काम कीजिए कि जब मैं आपको कहूँ आपको माँ को बनाना है, बस। तो यही एक बात थी, ये एक कॉन्वर्जेशन थी जो मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी थी। उसके बाद तो सब हल्की चीज़ें आके गई। ज़ुबिया अपने घर आई फाइनली, और वो जो मतलब सीन में देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबा था। आई थिंक 7 से 8 मिनट का वो सीन था, और उसमें सिर्फ 2-4 ही डायलॉग थे। वो भी वो जो बाप बेटी एक दूसरे को पार्सल करते, वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दे, बाप कहता है नहीं बेटा मुझे माफ़ कर दो। और फिर बाप कहता है कि बहुत याद किया तुझे। वो कहती है कि मैं डॉक्टर बन गई। कमाल का वो सीन था पूरा का पूरा। अच्छा, लफ्ज़ों से नहीं, आँखों से बातें की है सबने, एक्सप्रेशन से बातें की है। पहले जो है वो काका है, उसके पीछे हमारी ज़ुबिया आई। क्या मतलब सीन था वो, मज़ा आ गया देखने में। ज़ुबिया ने अपने अब्बा को देखा, अब्बा ने अपनी बेटी को देखा, और एक मतलब मधुर संगीत पीछे जो बज रहा था, कमाल का था वो। और फिर जो है अम्मी जान आई, अम्मी ने बेटी को देखा, और फिर जो गले लगाया ना, मतलब पहले बाप बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया, और फिर माँ बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया। मज़ा आ गया। ये चाहिए, बस ये हो। कोई डायलॉग ना हो, कुछ ना हो, कोई हाइप नहीं, बस ये होना तो इंसान मतलब बैठा रहे देखने के लिए। कमाल की मतलब आँखों से जो बातें हुई है, एक्सप्रेशन से जो बातें हुई है। फिर जो है मतलब चचा जान भी आ गए। चचा जान भी दुखी है कि आय है क्या क्या मतलब, अगर खुदा दुख भी दे तो ऐसा दे किसी को कि मतलब आँखों से आंसू नहीं, जैसे खुशियाँ झलक रही हो सबके, ऐसा लग रहा था। फिर वो जो हमारे डानियाल भाई आए, और फिर देखा, वो तो गुस्से में थे, वापस चले गए। फिर जो है ज़ुबिया की बहन आई, और वो मतलब एक्साइटमेंट में उतर रही थी और गिर गई।
फिर जो है मतलब उन्हें अस्पताल लेके गए। दानियाल भाई ने थोड़ा बहुत मतलब रौब दिखाने की कोशिश की, लेकिन ज़ुबिया ने जो चुप कराया ना, मज़ा आ गया कि आप बैठे रहे अपनी जगह पे, मैं डॉक्टर हूँ। वाह, कमाल की बात। मतलब लगा ज़ुबिया आ गई है वापस। और फिर होना क्या था, अच्छा मतलब हो गया, सब ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये कह रहे थे कि मतलब जो डिलीवरी है वो पहले हो रही है और बच्चा नहीं दिखा, हमें कुछ भी नहीं दिखा। मतलब ये मुझे लगता है एक मिस्टेक है कि हमें कुछ भी नहीं दिखा। मतलब वो ऐसे चश्मे पहन के बैठी हुई है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उसे मतलब वो हॉस्पिटल से आई है। यार क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आया। ये एक मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो आज की जो है ड्रामा में हुई, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्या कर सकते, हो गई। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं और फिर हम बात किसकी करते हैं, हमारी मेन स्टोरी, साइम और ज़ुबिया। साइम ने फ़ोन किया और कहा कि मुबारक हो, तुम खाला बन गई, मैं खालू बन गया। अच्छा, उसने जब कहा तब मुझे मतलब एहसास हुआ। मतलब मुझे पता था, लेकिन एक एहसास होना भी एक चीज़ होती है कि एक चीज़ आपको पता होती है और एक चीज़ का एहसास होना। तब एहसास हुआ, पता तो पहले से ही था कि ये दोनों मियाँ बीवी है, लेकिन जब उसने कहा कि तुम खाला बन गई, मैं खालू बन गया, तो ओए हाय हाय, कमाल। मतलब वाह, मतलब शादी तो हो चुकी है दोनों की। ये बात हम कैसे भूल सकते हैं कि उन्होंने शादी तो की थी। ये बात अलग है कि लोग अभी भी मतलब टेंशन में, मुगालते में है कि थी या नहीं थी, की थी या नहीं की थी, लेकिन वो दोनों तो जानते हैं ना। भले ही निकाह नामा फाड़ा है, लेकिन निकाह थोड़ी ना ख़त्म हुआ है उससे। कमाल की वो चीज़। अच्छा, उसके बाद जो है बातें हो रही है किस चीज़ की, कि ज़ुबिया की शादी करवानी है। अच्छा, साइम की शादी करवानी है। माँ जो है सिमाप से बातें कर रही है कि मेरे बेटे को तुम जो है संभाल लोगी, और बाप जो है वो ज़ुबिया से बातें कर रहा है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, वो तुम्हारे लायक नहीं था, मैं मान गया था उस रात, अच्छा हुआ तुम भाग गई। मतलब वो ऐसे नहीं बोलता, वो कहता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल तो गया, मतलब इन सब चीज़ों में वो तुम्हारे लायक नहीं था, वही बात। अच्छा, क्या हुआ फिर से, साइम और ज़ुबिया। तो साइम ने फ़ोन किया और कहा कि हाँ मैं मिलना चाहता हूँ। ज़ुबिया ने कहा तुम यहाँ आओ। साइम ने कहा हाँ मैं यहाँ हूँ। ज़ुबिया ने कहा मुझे नहीं मिलना। साइम ने कहा फिर ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ। ज़ुबिया ने कहा मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। साइम ने कहा आए हाय, और जो साइम ने कहा है, मोहब्बत में ब्लैकमेल नहीं किया जाता किसी को, क्या बात है। उसने कहा कि एक बार तुम्हारी गैर हाजिरी में मार खाई थी तुम्हारे भाई से, एक बार तुम्हारे सामने खा लेंगे। क्या क्या डायलॉग है, कमाल। और फिर जो ज़ुबिया ने कहा कहाँ मिलना है, और साइम ने कहा वही जहाँ पर सब शुरू हुआ था, जहाँ पर हम मिले थे। वो दोनों मिलते हैं और क्या मतलब कमाल का वो पूरा OST आता है कि जुबा पे रहता विर्द तेरा, कमाल का OST, मतलब मज़ा आ गया। वो एक दूसरे को देखते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। फिर जो साइम कहता है कि तुम्हें याद है कि हम क्या कुछ किया करते थे, हमने क्या क्या ख्वाब देखे थे। ज़ुबिया कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अभी भी वही मतलब पुरानी बातें लेके बैठे हुए हो, थोड़ी तो मतलब इज्जत रहने दो, मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की थी। और जब वो कहती है थोड़ा अपनी इमोशन को छुपाते हुए कि कभी मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, जो सारिम ने जो पंच लाइन दी है, मोहब्बत की थी ज़ुबिया, मोहब्बत की थी तुमने। और फिर जो ज़ुबिया कहती है कि सब ख़त्म हो गया। और फिर जो सारिम की लाइन है, मतलब एक एक डायलॉग मुझे याद है दोस्तों। अब सारे डायलॉग तो आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि आपने भी देखा हुआ है और मतलब वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। सारिम यही कहता है कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, देखो यही शुरू हुआ था, यही दफन है। और फिर जो ज़ुबिया की आंखों से जो मतलब वो उसकी जो फीलिंग होती है वो बाहर निकलती हुई नज़र आती है उसकी आंखों में। जिस तरह से उसकी आंखों का टेक्सचर बदलता है, थोड़ी नम होती है उसकी आंखें। और वो कहती है कि मतलब सारिम
पेड़ों पे लिख देने से किस्मतें एक तो नहीं हो जाती ना। सारिम कहता है हमारी तो हो चुकी है, एक बार तुम कोशिश तो करो। बस उसका ये कहना था कि ज़ुबिया, बस उसके 2 आंसू निकलते और वो कहती है कि घर वाले नहीं मानेंगे। कमाल का वो सीन, मतलब अब ज़ुबिया बह चुकी है सारिम के साथ। जो मतलब नफ़रतें, मोहब्बतें, गलत फहमियों की सारी दीवारें टूट गई और ऐसा लगा कि मोहब्बत जीत गई। और ये कुत्ते मेरा वीडियो ख़राब कर रहे हैं सच में। खैर जाने दीजिए इनको, ये तो भोगते रहेंगे। तो मज़ा आ रहा था मतलब देखने में। और फिर जो है कैमरा चेंज होता है, अम्मा और सिमाब दिखाई जाती है। अम्मी कहती है कि सारिम की ज़िंदगी में एक लड़की थी। सिमाब कहती है कि वो कौन थी। अम्मा कहती है कि छोड़ो, इतनी कोई ख़ास नहीं थी। ये बात अलग है कि वो बहुत ख़ास है, लेकिन अम्मा के लिए वो ख़ास नहीं थी। और फिर क्या होना है, फिर वापस कैमरा दोबारा सारिम और ज़ुबिया पे। और सारिम कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देखो तो सही। मतलब मैं कोई बात तो नहीं कर रहा ना तुमसे कि तुम गुस्सा हो जाओ, मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ, तुम भी तो मुझे देखो। वो कहते कि तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके। वो कहता है कि एक कोशिश करते हैं, एक और कोशिश। मतलब तुम्हारे घर वाले चाहते क्या थे कि हम मैच्योर हो जाए, हो तो गए, अब क्या रीज़न है उनके पास। ये बात अलग है कि उनके पास अभी भी एक रीज़न है कि तुमने उनकी बेटी को भगाया था। लेकिन खैर सारिम जो है वो कहता है अब उनके पास क्या रीज़न है। ज़ुबिया भी सोचती है और फिर जो है सारिम उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ज़ुबी, ये वक्त है, अगर ये निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, समझ जाओ, बात करो। या तो फिर तुम अगर ये चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँ तो बस एक बार कहो, चला जाऊँगा और दोबारा पलट के वापस नहीं आऊँगा। बस उसका ये कहना था कि ज़ुबी जो पीछे हटी और जो मतलब गई है उसे छोड़ के, मज़ा आ गया। ये होती है मतलब एक प्रॉपर लव स्टोरी। कमाल की बात थी वो। अच्छा फिर क्या होना था, फिर सारिम जो था वो मतलब अपने अब्बा के पास गया। अब्बा को मना रहा है कि अब जो है मतलब तैयार हो जाइए, किला फतेह करने जाना है, महाज नहीं छोड़ना है बस। अब्बा थोड़े टेंशन में है, वो कहते हैं कि यार फिर से वही सारी चीज़ें। सारिम कहता है एक बार मेरे लिए प्लीज़। अच्छा सारिम जब अब्बा से बात कर रहा होता है ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये जो अब्बा है ना, वो मुझे लगता है पाकिस्तानियों का शाहरुख खान है। मतलब हमारे यहाँ एक शाहरुख खान जो वो जो है बूढ़ा नहीं होता, और वहाँ पर ये मतलब ये जो भी है अच्छे एक्टर है, लेकिन मतलब अभी भी बस इस उम्र में भी मतलब कितने मतलब हैंडसम नौजवान लड़के लगते। बस झुर्रियों का थोड़ा मसला आ जाता है, लेकिन फेस कट सब कुछ बिल्कुल एकदम कड़क है। तो ये पाकिस्तान के शाहरुख खान है हमारे, मैं कहूँगा। यहाँ पे शाहरुख खान को जो है बुढ़ापा नहीं आता, उधर वहाँ पर उनको नहीं आता। खैर वो सारी चीज़ें होती है। और वीडियो बहुत लंबी खिंच रही है, मैं देख रहा हूँ, तो ख़त्म करते इसको। आ जाते मेन सीन पे। जो ज़ुबी है वो कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मुझे जो है ये नाटक करना पड़ रहा है। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जो है नीचे जाती है। अब्बा जान ने किसी को बुलाया है उसके लिए कि उससे शादी की बात हो, और वो कहता है ज़ुबी तुम, और ज़ुबी उसको देखकर ऐसे अचंभित। अच्छा जब वो अचंभित होती है तो मैं भी अचंभित होता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वही कमीना इंसान है दोस्तों कि जिसने फर्स्ट एपिसोड में मार खाया था सारिम के हाथों। क्यों? क्योंकि ये ज़ुबी के ऊपर गंदी गंदी कमेंट कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये वही है। तो मतलब ले दे के ये बात कह सकते हैं कि पुराना विलन वापस आ चुका है। मज़ा आने वाला है, अगली किस्त में मज़ा आएगा। एक मस्त जगह पे जो है ड्रामा को एंड किया गया है, कुत्ते रो रहे हैं और अब वीडियो भी लंबी हो रही है। तो दोस्तों खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, थैंक यू।